हालेलुया। तो आज का जो हमारा टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनको बोल देती हूं। लेडीज के अधिकार बाइबल में से लेडीज दीदी लोगों को पता चले, बेटियों को पता चले, सिस्टर्स को पता चले, बुजुर्ग जो बैठी हुई है, इतने इतने बड़े बड़े दर्शन उनको आते हैं, उनको पता चले। हालेलुया। कई बुजुर्ग औरतें हैं, उनको दर्शन आते हैं, वो दबा के बैठी रहती है। अब तो मेरी उम्र हो गई है जी, अब मैं क्या किसी की सेवा करूंगी, क्या मैं अब बुढ़ापे में। अरे अब्राहम जी को जब बरकत बुढ़ापे में मिल सकती है, हमको भी ये आशीष बुढ़ापे में मिल सकती है। हालेलुया। तो परमेश्वर की नजर में ये हमारा शरीर बूढ़ा हो सकता है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। हमारी आत्मा जवान रहती है, तो हम कभी भी कहीं भी परमेश्वर हमें यूज कर सकते हैं। जैसे मूसा जी जब वो 80 साल के थे तब यूज हुए। हालेलुया। तो हम तो 50 के बाद कह देते जी, हाय हड्डी इथे दुख दी है, हाय मेरा लक दुख दे, हाय मेरे ये शोल्डर दुखते हैं। हम परमेश्वर को अपने आप को सौंप तो दें, वो जो बीज डाला जाता है वो भी मर के बाहर निकलता है। हालेलुया। आज आप अपनी आत्मा को खुला, दिमाग को आत्मिक रिलम में लेके बैठे, आप अपने आप को ओपन करके बैठे कि परमेश्वर आज मुझसे बात कर और मेरी आत्मा को अंदर से इतना फिल कर दे, मैं तो झूम झूम के तेरी सेवा करूंगा। जिनकी बुलाहटें हैं वो आज अपनी बुलाहटों में उतरे। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। टाइम नहीं वेस्ट करते, निकाले जोएल नबी। हालेलुया। मैं होया होर दा होर, यीशु जी में तेरा रंग चढ़िया। हालेलुया। मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो राजा। वचन पढ़ने और सुनने वालों दोनों पर आपका अनुग्रह हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते। हालेलुया। तो ये देखें, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां, लेडीज, तुम्हारी बुजुर्ग, हाँ, भविष्यवाणियां करेंगी और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास जेंट्स और दासियां, अरे 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 ये लेडीज हैं, दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। अरे दास दासियां कौन होते हैं जी? तुम्हारे दास दासियां लिखा है ना, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। किसी के घर में कोई मेड है, जैसे 2 का, I'm sorry, मैं बता नहीं पाई, I'm sorry, 2 का 28, ये तो सबको पता है। जोएल नबी में कहां पे लिखा हुआ है 2:28, I'm सॉरी मैं वो बता नहीं पाई कहां लिखा है। हालेलुया। दास और दासियां, बेटे और बेटियां, सब पर बेटियां। अब जो बेटियां देख रही हैं और बेटे भी जो देख रहे हैं, और जो अपनी बेटियां अब आगे चल के थोड़ी एज की भी हो सकती हैं, मम्मी हो सकती किसी की। परमेश्वर ने तो बेटी बोलना, मेरे को भी 80 साल वाली को भी, वो तो ए थोड़ा कहेगा बुजुर्ग इधर आ, वो कहेगा है मेरी बेटी इधर आ। हालेलुया। तो सब पे उंडेलने को बोल रहा है परमेश्वर। सिर्फ किस चीज के लिए आत्मा उंडेलेगा? स्वप्न देखने के लिए, दर्शन दिखाने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए। हालेलुया। और ये देखो जबरदस्त बात, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, करेंगे नहीं, करेंगी। अब भविष्यवाणी कौन करता है? भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है, और जो परमेश्वर के अधीनताई में चलता है, जो परमेश्वर से अनुग्रह ले लिया है, जो परमेश्वर के डर भय में चलता है, जिसको परमेश्वर का रंग चढ़ गया है, और से और हो गया है, वो करता है। हालेलुया। तो यहाँ पे ये नहीं बोला है कि वो सिर्फ बेटों पर है ना, बेटे भी लिखा है और बेटियां भी लिखा है, दास लिखा है, दासियां लिखा है, और बुजुर्ग छोड़े नहीं है जो उन्होंने पीछे। ओके। स्वप्न और दर्शन, स्वप्न देखेंगे
तो बहुत सारी लेडीज हैं जो थोड़ी एज की हो गई हैं, तो उनकी तो कोई सुनता ही नहीं है आजकल, उनकी कोई सुनता ही नहीं है। बेचारी बोलती भी रहे, कहना जी ऐस उम्र में आके ना ऐसे होने लग जाता है, कोई कोई ख्याल को हम ऐसे कहते रहते हैं जी परमेश्वर की ओर से मेरे को दर्शन हुए। दर्शन, विश्ववाणी और सपने, ये 3 चीज में है कैसे पहचान सकती कि ये परमेश्वर दे रहा है। ये और टॉपिक है, ओके। ये हमें बाइबल के अकॉर्डिंग आते हैं, हमें बाइबल को खोलना पड़ेगा, बाइबल को पढ़ना पड़ेगा कि ये दर्शन मेरे को जो आया है इसका किस आयत से मैच होता है, किस बुक में से जो मेरे को इसका जो मिल सकता है, मैं कैसे पता करूं कि ये बाइबल से है। हालेलुया। तो मेरे को बाइबल उठानी पड़ेगी। अब मैं तो जी डिपेंडेड हूं मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड पे, ठीक है। चाहे वो दासी है, चाहे वो दास है, चाहे वो आपका बेटा है, चाहे वो आपकी बेटी है, क्योंकि दास तो जी आने नहीं देते आगे। दास तो कहते हो कोई गल नहीं, तुसी सेवा दे विच लग चुके हो, साडे नाल ही तुहानू क्या परमेश्वर ने अपने अगुए के अधीन रहो, बस आप अपने अगुए के अधीन रहो जी, बस तुहाडी यही सेवा है। ये किथे लिखा है परमेश्वर ने कि आप सिर्फ अपने अगुए के अधीन रहकर सेवकाई कर सकते। अगुआ सिखाने के लिए है। अगुआ मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड, अपोस्टल, पास्टर, प्रॉफेट हमें शिक्षा देने के लिए खड़ी की गई। जैसे हम बेटे बेटियां हैं वैसे वो भी बेटे बेटियां हैं। जैसे आप बेटा बेटी हो वैसे मैं ही परमेश्वर की बेटी हूं। इसका ये मतलब मैं स्पेशल हूं ना, उसके लिए हर बच्चा स्पेशल। वो आंख की पुतली को के मानिक प्यार करता है, किसे जो उसके डर और भय में चलता है। जैसे वो मेरे को आंख की पुतली के मानिक प्यार करता है वैसे वो आपको करता है। ऐसे तो कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ वो मैन ऑफ गॉड और वुमेन ऑफ गॉड को प्यार करता है। हालेलुया। तो हमें जितना हम परमेश्वर के आगे झुकते चले जाते हैं वैसे ही परमेश्वर हमें अंश अंश करके खुद बढ़ता चला जाता है, हमें बढ़ाता चला जाता है। हमें परमेश्वर में बढ़ना। वो कहता है कि मैं परमेश्वर पिता में, पिता मुझ में रहता है। तो हम क्या पिता में रहते हैं? हम क्या ये भविष्यवाणी करने का जो हमको वो उंडेल रहा है, क्या हम उसे अच्छे से ले भी पा रहे हैं? क्या हम उन दर्शनों को, उन विजनों को, जब हम देखो यहां पे ये नहीं लिखा कि वो पहले से सिखाए होंगे, ठीक है। तो ये समझने के लिए कि ये आत्मा जो उंडेला गया क्या मुझ पर भी उंडेला गया है, मेरे को समझना पड़ेगा। और मेरे को अगर समझाने वाला कोई है नहीं तो क्या करना पड़ेगा? सबसे ज्यादा तो समझाता ये अरे विश्व जी को भी इसी से समझ लग गई है जी। विश्व जी कहां से और ऊपर से बाइबल लेके आए परमेश्वर से सिफारिश डाल के, ठीक है। आपको इसी को पढ़ना पड़ेगा। जो उसकी आज्ञाओं को मानता, उस पर चलता है, उसके ऊपर आत्मा वो उंडेलता है, सब पे उंडेलता है। लेकिन उसको यूज में कैसे लाना है, उसको हम अपने में बढ़ाएंगे कैसे, यहां से बढ़ाएंगे हम अपने आप को, बढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है मुझ पर, आत्मा उंडेले के भी वही एविडेंस देता है, ऐसे थोड़ा फेंकी चले जाएगा। अंत के दिनों में कब, जब जैसे आग सी फटती जीभें गिरी है, वैसे ही आपको भी अग्नि का बपतिस्मा मिलना जरूरी है। मिल गया होगा कईयों को मिलना है। वो आत्मा क्या करता है, आप सबको ये आपने कान खोल के आज सुन ले, आत्मा करता क्या है? क्यों उंडेला जाएगा आत्मा आप पर? क्यों? कि आप चेंज हो, क्योंकि आत्मा अंदर आके आपको चेंज कर दे। अगर आप में चेंज नजर आ रहे, मैं तो पहले झूठ बड़ा बोलता था, जब से मेरे को उस दिन से झुंझुनी लगी है ना, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। ये आत्मा का काम है, वो अंदर से आपके अंदर से काम करना शुरू कर दिए हैं। आप जहां पे 2 जने चुगली मार रहे हैं वहां पे ना बैठे, आप उठ के चले जाएं, तो परमेश्वर का आत्मा कहेगा लिंग ये अब पैटर्न में फिट होने के लिए तैयार है। तो वो आपके अंदर से अगुवाई करना स्टार्ट कर देंगे, बाहर से किसी ने नहीं बताना। हालेलुया। तो आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। हालेलुया। तो हरेक के लिए अंत के दिनों में आत्मा उंडेला जाना है, नो सिर्फ विश्व के लिए, क्योंकि उसको तो मिल चुका है जी।